देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर देखिए कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन चारों पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप यहाँ पे किसी भी चीज का फोटो बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जो चारों साइड से घिरा हो, जिसमें 4 साइड्स हो, 4 वर्टिसेस हो और 2 डायगोनल भी होते हैं इसमें। तो हम लोग क्या क्या निकालना होगा, पहले ए बी साइड हम लोग निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ए, और साथ में हम लोग को डायगोनल भी निकालना होगा, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में आमने सामने वाले साइड बराबर होते हैं और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं और उनके डायगोनल भी बराबर होते हैं। अगर कोई ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस हुआ, ये चारों रोम्बस के अगर साइड्स हुए तो उनमें सिर्फ चारों साइड्स ही बराबर होते हैं, उनका डायगोनल बराबर नहीं होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं। ए बी सी डी हमने इसको नेम कर दिया है। ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। सबका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लिए हैं तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूसरे पॉइंट 2 पॉइंट है, उनके बीच के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और y कोऑर्डिनेट के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ए बी हम लोग निकालेंगे तो कैसे होगा, मैंने क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट। ए और बी में एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? 1 है और -1 है, तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस इसके y कोऑर्डिनेट है 0 माइनस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4। यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4, यानी कि √8 आ रहा है। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है, तो जितने पेयर बनेंगे उतने 2 रूट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना रूट बाहर आएगा, ये फॉर्मूला आपके पास। यहाँ देखिए 2 का एक ही पेयर है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस आ गया और हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो देखिए बी सी में बी और सी कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग हटाएंगे। बी और सी यहाँ पे है -1 हो जाएगा, -1 है और 1 है, तो फॉर्मूला में एक माइनस अपने से लगा होता है बीच में, तो इस तरह से हो जाएगा स्क्वायर प्लस इनका वाई कोऑर्डिनेट है 2 और 0, तो 2 माइनस 0, एक दूसरे को घटाना है और फिर स्क्वायर करना है। तो इसका वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 होता है -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8। और √8 यहाँ पे अभी आपने देखा इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, एक पेयर बनेगा जिसका एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे आप यूनिट्स लगा देंगे, इसमें भी यूनिट्स, यहाँ पे भी यूनिट्स का आप यू भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। अब हम लोग किसका डिस्टेंस निकालेंगे, बीसी के बाद सी डी का देख लीजिए यहाँ से डिस्टेंस। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और यहाँ पे है -1, तो -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 1, -3 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे भी सेम, ये भी हो जाएगा 4 प्लस 4 मिला के हो जाएगा √8, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट्स। यहाँ पे इसका देखिए चारों साइड मुझे लग रहा है सेम आ जाएगा, तो हम लोग को डायगोनल भी चेक करना होगा। ठीक है, ताकि पता चले कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। तो हम लोग एडी निकालेंगे अब लास्ट। इसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये अगर इसके चारों साइड इक्वल है तो फिर तो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब होगा, अगर डायगोनल भी हम लोग को चेक करना होगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग का वही रीजन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है, हम लोग को रीजन भी देना है क्यों। तो देखिए ए और डी में हम लोग ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो -3 है, यहाँ पे -1 है, तो -3 है, -1 है, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, वहाँ 0 है और यहाँ -2 है, क्या कर देंगे स्क्वायर, घटाना है और स्क्वायर करना है बस।
तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 0 + 2 का स्क्वायर, -3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4, 4 4 हो जाएगा 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। अब देखिए इसके चारों साइड बराबर आ चुके हैं, तो हम लोग को 2 और लाइंस देखना होगा AC, जो कि क्या है डायगोनल। तो AC का डिस्टेंस देख लीजिए, -1 -1 -1 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ 2 है और यहाँ पे +2 है, तो 2 - -2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 है और यहाँ पे -2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, +1 -1 कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर। अगर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो √4 का स्क्वायर, और आपको पता है रूट और स्क्वायर हट जाता है, क्या बचेगा 4 यूनिट्स। अगर BD दूसरा डायगोनल क्या होगा, पहला डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD, तो हम लोग AC तो निकाल चुके हैं जिसका वैल्यू क्या है 4। अगर BD का वैल्यू भी 4 आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, और 4 नहीं आया तो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो देखिए BD में कौन कौन सा पॉइंट है, यहाँ -3 है और यहाँ पे 1 है, तो -3 -1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा, 2 पॉइंट हम लोग लेना है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से घटाना है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से घटाना है, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस हम लोग हटा लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर है, √4 का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा एक दूसरे से, तो 4 यूनिट्स। तो यहाँ देखिए क्या क्या सेम आ रहा है, AB BC CD AD चारों साइड्स बराबर हैं और दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि इसको इरेज करते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला था, तो AB BC CD और DA किसके बराबर आया था, 2√2 यूनिट्स के बराबर, और दोनों डायगोनल्स किसके बराबर आए थे, 4 यूनिट्स के। तो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो आप चाहे तो यहाँ पे देखिए रीजन भी लिखना था तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल 4, वैसे यही आपका रीजन का काम करेगा, ये जो हमने लिखा है 2 स्टेटमेंट, ये रीजन के लिए काफी है, बट आप चाहे तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल are equal and also its diagonals are equal, those are equal। तो ये हो गया आपका रीजन रिटन में, और ये आपका मैथमेटिकल तरीके से आपने रीजन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।